हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। एक रिसेंटली 2 दिन पहले काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज था। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट न्यूज में था, फरलॉग। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट देखो, देखो कोई भी डिसीजन में कुछ बात बोलता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता होगा आरबीआई ग्रेड बी में रिलेवेंट इसलिए है कि ईएसआई के अंदर एक सेक्शन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके अंदर ये टॉपिक हम करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। 21 अक्टूबर की न्यूज है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना और मल्टीपल स्टेटमेंट दे देता है तो ये टफ पेपर हो जाता है। पेपर टफ इसलिए ही होता है कि इस तरीके के कुछ, मान लो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक टाइम था पहले 2017, 18, 19 के आसपास, है ना, जब ईएसआई के अंदर दो क्वेश्चन दो क्वेश्चंस आते थे इंडियन पॉलिटिक्स से। आर्टिकल आ जाता था कॉन्स्टिट्यूशन का और ऐसे रिलेटेड को भी करंट में टॉपिक रहता तो वहां से पिक कर लेते थे। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी कभी कभी होगा क्या ना, देखो थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये आर्टिकल है यूपीएससी के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, यूपीएससी टाइप का पॉलिटिकल, क्योंकि वहाँ पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ तो 20 से 25 नंबर की प्रीलिम्स से पॉलिटी आती है और मेंस में तो पॉलिटी अपने आप में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो देखो अगर होगा क्या, अगर जीए में बात करते हैं तो जीए में ज्यादा पूछ सकते हैं, 80 क्वेश्चन है। अभी टिपिकली अभी हो क्या रहा है ना, अगर 2021 को छोड़ दिया जाए उसके पहले बैंकिंग वाले से ज्यादा पूछ रहा था, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछ रहा था, करंट अफेयर भर भर के पूछ रहा था, अवार्ड वगैरह वगैरह। तो लोगों ने पिछले 3 से 4 साल के बेसिस पे लोग प्लस कोचिंग वाला आज, ठीक है ना, उन लोगों ने क्या किया था, बेसिकली एक ट्रेंड जो था उसको पकड़ लिया था कि भाई किस तरीके से ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। 3-4 साल में तो ट्रेंड पकड़ ही लेते हैं यार, ऑब्वियसली कोचिंग वाला कोई कितना भी मतलब कैसा भी हो, बट ट्रेंड एक 3-4 साल अगर ट्रेंड रहता है तो पकड़ लेते हैं कोचिंग वाले मोस्टली। तो उस ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए क्या करता है बीपीएस प्रीलिम्स में, आरबीआई में, जैसे इस बार हुआ था ब्रेक, पैटर्न ब्रेक एक रेगुलर फिनोमिना है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जामिनर के लिए, वरना कट ऑफ स्काई रॉकेट हो सकती है, आसमान को छू सकती है, इसलिए है ना। तो पैटर्न ब्रेकिंग इज इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो उसके तहत जो पैटर्न ब्रेकिंग में ऐसे क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस जीए के 80 में, जीए के फेज 1 में भर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भर सकता है एग्जामिनर। और फिर वही होगा, कट ऑफ कम जाएगी। फिर इस केस में 30 से 40 के आसपास जीके में, जीए में एक अच्छा स्कोर होगा, जैसे इस बार हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो कि यूपीएससी का एस्पायरेंट है, वो तो पिछले 5-6 साल से मतलब स्टडी है करता है, मतलब बेसिकली पॉलिटी का एक अच्छा स्टूडेंट है। उसने ग्रेड भी दिया था लास्ट टाइम, उसके मार्क्स आए थे 40 के आसपास आए थे शायद, आउट ऑफ 80। तो 40 तो बहुत अच्छा स्कोर था लास्ट ईयर, इतना डिफिकल्ट था। तो बेसिकली 40 क्यों आए, तो उसका रीजन यही था, उसको पॉलिटी वगैरह जो सेक्शंस थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे कुछ, उसके अलावा जो है कुछ कुछ मतलब करंट अफेयर्स इनडायरेक्टली पूछे थे। तो वो क्वेश्चंस को यूपीएससी वाले एस्पायरेंट पिक कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि पॉलिटी जो सेक्शन है ना, पॉलिटी का एक अलग सेक्शन नहीं, पॉलिटी हमेशा ही न्यूज में रहता है। देखो पॉलिटिकल सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा प्रेसिडेंट, असेंबली इलेक्शंस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब चर्चा में रहते हैं, बने रहते हैं। तो करंट अफेयर्स आप इनको जोड़ सकते हो, मैं ये कहूंगा बेसिकली। तो आप इकोनॉमी के अलावा, फाइनेंस बैंकिंग के अलावा, पॉलिटी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे हिसाब से, अगर आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 जीए की बात करें तो। उसी सिलसिले में मैंने एक न्यूज पिक किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चंस पिक करता है, इस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस, जो सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया रहता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अपन एक, इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस बार जो यूपीएससी में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना पॉलिटी के, वो अभी अपन आ चुके हैं वापस मुद्दे पे। देखो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फरलॉग मना किया देने के लिए कि एक प्रिजनर का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आसाराम जो उसके बेटे के केस में। तो ठीक है, जो की पॉइंट इस आर्टिकल के देख लेते हैं। देखो साफ साफ इन्होंने बोला है कि जो प्रिजनर्स, देखो इनके जो काफी हीनियस क्राइम्स थे, रेप और अननेचुरल सेक्स, है ना, इन्होंने बोला है कि prisoners having put sufficient time behind bars could be released on furlough without any specific reason, but they cannot claim this as a matter of right। उनको रिलीज किया जा सकता है लेकिन वो राइट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो हमारे हॉनरेबल जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे मेंशन किया दो नाम, उन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएट, उन्होंने फरलॉग और पारोल के बीच में डिफरेंशिएट किया इस आर्टिकल में। ठीक है। द टू शॉर्ट टर्म रिलीजेस फ्रॉम प्रिजनर्स ग्रांटेड टू कन्विक्ट्स, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया बेसिकली। इन्होंने लिखा पारोल इज ग्रांटेड टू प्रिजनर्स टू मेट ए स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, यानी कुछ कोई स्पेसिफिक पर्सनल या कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की जो इमरजेंसी उसको मीट करने के लिए दिया जाता है। जो फरलॉग है वो मे बी ग्रांटेड आफ्टर स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्वड विदाउट एनी रीजन,
यानी कि जब कोई कोई कैदी फरलोग के लिए अप्लाई करता है उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैटर ऑफ राइट नहीं है उसका, ठीक है ना, दे या ना दे उसको डिपेंड करता है जो जेल ऑथोरिटीज है, या मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सी ऑथोरिटी क्या रहती है उसका। देखो इसके अंदर आगे इन्होंने रैशनल भी डिफाइन किया है। एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड ग्रांट ऑफ फरलोग, द बेंच इट्स ओके टू ब्रेक द, हाँ देखो देखो फरलोग का जो मेन रहता है ना, एक मोनेटरी ब्रेक करने का टारगेट रहता है ना, टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद फैमिली लाइफ एंड इंटीग्रेशन विद सोसाइटी। भाई किसी फरलोग का मैक्सिमम टाइम देखो 14 डेज रहता है, ठीक है, और पारोल का रहता है एक महीना। तो ये देखो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे सकते हो यूपीएससी में, फैमिली लाइफ और सोसाइटी में इंटीग्रेशन बना रहे इसलिए दिया जाता है। फरलोग कैन बी क्लेम्ड विदाउट ए रीजन, यानी कि रीजन देने की जरूरत नहीं है आपको फरलोग जब अप्लाई करते हो, लेकिन आप पारोल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है। द प्रिजनर डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट, ये तो अपन ऊपर बोला है। द ग्रांट ऑफ फरलोग मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड कैन बी रिफ्यूज टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स। देखा देखा कि कुछ जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है उनको मना किया जा सकता है, भाई आपको फरलोग नहीं मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, आप बाहर जाएंगे तो पब्लिक में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब सेफ्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर उसके बाद में क्या दिया है, बाकी तो है इसके बारे में पहले का कुछ रेफरेंस दिया केस का इन्होंने, ठीक है। एक और पॉइंट दिया गया है, ये गुजरात का सोलिसिटर जनरल जो उनका, अगर एक साल में 14 डेज का फरलोग दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो अपन एक डिफरेंस देख लेते हैं, एक अलग से जो बात है, जो फरलोग और पारोल में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको जस्ट उसका एक बार बता देता हूँ, की पॉइंट्स देख लेना, यूपीएससी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई वालों के लिए इतना नहीं है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, एक होता है पारोल और एक होता है फरलोग जो अपन न्यूज में है, ठीक है। तो देखो दोनों ही कंडीशनल रिलीज है जेल से, पहला क्या है कंडीशनल रिलीज है दोनों जेल से। दूसरा पॉइंट देखो, पारोल यूजुअली शॉर्ट टर्म जेल में रहने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और फरलोग दिया जाता है यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और पारोल का जो है बेसिकली पारोल का टाइम 1 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है और फरलोग 14 डेज, ठीक है। पारोल इज ग्रांटेड बाय डिविजनल कमिश्नर, पारोल कौन देता है डिविजनल कमिश्नर, और फरलोग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, याद रखना डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। एक इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो शायद बहुत ही मतलब आपको भी काफी आश्चर्यचकित करेगा, वो है कि कोई कोई कैदी अगर पारोल पे बाहर रहता है ना, पारोल पे बाहर रहता है तो उसका वो टाइम जेल में बिताए गए टाइम में काउंट नहीं होता, लेकिन अगर कोई फरलोग पे बाहर रहता है ना, फरलोग, तो वो बाहर का टाइम भी उसका जेल में बिताए हुए टाइम में काउंट किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इम्प्रिजन टर्म ऑफ में काउंट होता है। पारोल कैन बी ग्रांटेड नंबर ऑफ टाइम्स, पारोल कई बार दी जा सकती है, और फरलोग अभी ऊपर देखा था ना अपन ने, एक बार साल भर के अंदर एक ही दे पा रहा था फरलोग, तो फरलोग में लिमिटेशंस है, ठीक है। और फरलोग को अपन ने देख ले अभी कि पब्लिक इंटरेस्ट में डिनाई भी किया जा सकता, इट इज नॉट ए लीगल राइट, मैटर ऑफ राइट नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा काम का इसलिए मैंने कवर करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मतलब मेरा देखो जो पेपर सेटर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी पूछता रहता है, उन सब चीज़ों का अपन ध्यान रखना, उनके अराउंड के टॉपिक्स को भी कवर करना रहता है। हालांकि यूपीएससी वाले लोग भी कुछ अपनी सब्सक्राइबर आ जाए तो ठीक है, फायदा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहे।